जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी मुझे पहली बार मुझसे एक ऑडियो सत्संग करवा रहे हैं। इससे पहले मैं हमेशा अपने सत्संग टाइप करके कभी इंस्टाग्राम या कहीं कहीं भेजा करती थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। इसमें भी आई एम श्योर गुरुजी के ही कुछ तरीके हैं मुझे और जो भी संगत जी ये सत्संग सुनेगी उन्हें ब्लेस कराने के। तो शुक्राना गुरुजी का। ये सत्संग मेरे पापा का है जो गुरुजी के वैसे फॉलोअर हैं नहीं, लेकिन क्योंकि मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ और गुरुजी की इतनी बातें करती हूँ उनसे, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो सत्संग ऐसे शुरू होता है कि पिछले 2-3 साल से मेरे पापा के ऑफिस में काफ़ी उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके बॉस के साथ, और काफ़ी टाइम से उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेरे पापा ने कंपनी से ट्रांसफ़र मांगा, अपने बॉस के अगेंस्ट कुछ ऐसे कंप्लेंट्स की ताकि कंपनी उसमें कुछ देखें, क्योंकि पापा का बहुत ही मतलब उस टाइम बुरा टाइम चल रहा था कह सकते हैं, और काफ़ी वो स्ट्रेस रहा करते थे। उनके बॉस ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में वो पार्टेक कर रहे थे कि मतलब वो करप्शन के इक्वल अमाउंट होता, तो पापा उसके अगेंस्ट भी थोड़ा फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत एफ़र्ट्स करे, बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ सल्यूशन नहीं मिला। पापा को ऑफिस में काम करने का मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया था। सब बोल रहे थे कि तुम लड़ना बंद करो, और थोड़ा जो पापा के बॉस भी हैं वो भी पापा पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम में किसी तरह डालने की कोशिश करते। गुरुजी से मैंने बस इतनी अरदास की थी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ पापा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस में थे। और एक्चुअली वो इंडिया में नहीं काम करते हैं, वो इंडिया के बाहर काम करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 1 साल में कितना मतलब क्या कुछ बदल चुका है और कितने लोगों पे प्रॉब्लम्स आई, बहुत घर बिखरे। हम तो फिर भी बहुत ही मतलब ब्लेस्ड हैं गुरुजी की कृपा से कि हम सब सही सलामत हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो कोविड की वजह से मेरे पापा वापस भी नहीं आ पा रहे थे और काम था। तो कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग पढ़वाया जहाँ पे कोई संगत जी थी जिनकी बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम्स थी जैसे मेरे पापा की थी। और कल ही मैंने ये सत्संग पढ़ा और मैंने कहा कि गुरुजी सत्संग पढ़वा रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ने ऑलरेडी हैंडल कर लिया। बल्कि मुझे बीच में एक ऐसा ड्रीम भी आया था जहाँ मैं मेरे पापा को एक गुरुजी का स्वरूप दे रही हूँ। तो ये गुरुजी का तरीका था मुझे बताने के लिए कि उन्होंने मेरे पापा को ऑलरेडी ब्लेस कर दिया। तो मुझे विश्वास तो था, लेकिन जो हुआ संगत जी मैं आपको बताती हूँ। तो कल मेरे पापा का कॉल आया कि कंपनी फाइनली 2 सालों के बाद एक्शन ले रही है बॉस के अगेंस्ट। कंपनी पापा को ट्रांसफ़र तक दे रही है एक दूसरे डिपार्टमेंट में जिसकी सैलरी उनके करंट डिपार्टमेंट से कम है, लेकिन वो उन्हें फिर भी सेम सैलरी ऑफ़र करेंगे। और अब पापा का जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो इंडिया में आके हमारे साथ रहेंगे और हर 1-2 महीने में ट्रैवल करेंगे। मेरे पापा ने जॉब जो आउट ऑफ इंडिया ली थी वो ली इस वजह से थी कि वहाँ सैलरी थोड़ी ज़्यादा थी, तो और हमें थोड़ी मतलब हमारी नीड ऐसी थी फाइनेंशियल। लेकिन गुरुजी की मेहर आप देखिए कि जहाँ 2 साल कंपनी ने मना कर दिया, ट्रांसफ़र तक मना कर दिया, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे अपने एम्प्लॉय को एक बाहर के ऑफिस से
किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं करेंगी फॉर वेरी माइनर ऐसे हरासमेंट इश्यूज़ के लिए। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि वो एक वार्निंग दे देंगी या फिर उसी कंट्री में किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगी, लेकिन मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं गुरुजी की जब प्रेज़ करती हूँ आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो संगत जी ये सब जब पापा ने मुझे बताया, मैं इतनी खुश थी एंड आई रियलाइज दैट ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो था। और ये मेरी मम्मी तक ने कहा कि मतलब तुम्हें सेम सैलरी भी मिल रही है, तुम्हें इंडिया भी अब वो आ रहे हैं, अब तुम हमारे साथ भी रहोगे। तो ये इतना और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे पापा का प्लान था कि वो अब छोड़ के रिटायर होके वापस आ जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। कंपनी ने भी मना कर दिया था कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। पापा का वहाँ मन भी नहीं लग रहा था काम में। तो हमारा लास्ट ऑप्शन ये था कि पापा अब छोड़ के वापस आ जाएंगे, लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जो गुरुजी ने मेरे डैड को इतना ब्लेस किया, जो उन्हें फॉलो तक नहीं करते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारे प्यारे गुरुजी का। मेरे भी बहुत सत्संग हैं जो मैं शायद किसी और टाइम सुनाऊंगी, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। हमेशा वो सत्संग के थ्रू या तो आंसर देते थे या ब्लेस कर देते थे या प्रॉब्लम को ही हटा देते थे, या शायद उनका तरीका था ये बताने का कि तुम्हारी प्रॉब्लम अब हट चुकी है, अब तुम चिंता मत करो। तो गुरुजी का बस बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी आप ऐसी पूरी दुनिया को, संगत नॉन संगत सबको ब्लेस करिए गुरुजी। सर्वथा भला करो गुरुजी। और कोई भी मुझसे या हमसे कोई भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ करिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।